बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मनीष कश्यप को एक बार फिर से जेल की सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। मनीष कश्यप पर पटना पुलिस ने बीएनएस की गंभीर धाराओं के तहत न सिर्फ एफआईआर दर्ज करा दी है बल्कि आगे का प्रोसेस भी शुरू हो गया है। वहीं तेजस्वी यादव की हत्या की साजिश रची जा रही है और अब तक 4 बार उनको मारने की साजिश रची जा चुकी है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को से हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि इस वक्त की 2 बड़ी खबर आ रही है। पहली बड़ी खबर तो ये आ रही है कि मनीष कश्यप पर एफआईआर दर्ज हो गया है। पटना पुलिस ने केस दर्ज किया है और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मनीष कश्यप को एनडीए सरकार जेल भेजने की तैयारी कर रही है। एक बार तेजस्वी यादव पर मनीष कश्यप को जेल भेजने का आरोप लगा था, फिर एनडीए सरकार कैसे पीछे रहती और अब एनडीए सरकार ने भी ठान लिया है कि मनीष कश्यप को जेल भेजकर ही दम लेगी। वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव पर अब मारने का ये लग रहा है और कहा जा रहा कि तेजस्वी यादव की हत्या की साजिश रची गई थी। तेजस्वी यादव को मरवाने का प्लान बनवाया गया था, 4 बार उन पर हमला भी कराया गया और इसके बाद तेजस्वी यादव को मारने की राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि जान से मारने की साजिश भी रची गई है। और इस पर सबसे बड़ा बयान राबड़ी देवी जी का आ गया है और राबड़ी देवी ने आखिर क्या कहा है, आप जरा ये बयान सुनिए। जान का खतरा है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, आए दिन हत्या हो रहा है, घर में लोग घुस के मार रहा है, हॉस्पिटल में घुस के मार रहा है, रोड चलते हुए लोग गोली बंदूक चल रहा है लोग पर, पब्लिक को। और तेजस्वी पर मान लीजिए तेजस्वी पर जो घटना हुआ हाजीपुर में हुआ, ट्रक से थोड़ा बच गया, मधुपुरा से लौट रहा था, सहरसा सुपौल से लौट रहा था, वहाँ भी हुआ, 3-4 बार हुआ है। तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, एक हमला हो रहा है, बीजेपी की तरफ से जदयू की तरफ से हमला हो रहा है। मतलब ये सोच समझ के हमला कराया, सोच समझ के। देखिए कल सदन में देखिए क्या हुआ, सदन में माइक तोड़ के उसके ऊपर फेंक रहा है लोग। तो ये हत्या ना तो क्या है, हत्या कराने की साजिश से चुनाव से पहले उनकी जान, चुनाव के पहले से, हाँ चुनाव के पहले से उसका ऊपर हत्या करा दें कि चुनाव नहीं लड़ पाए ना। जंगल गरीब के जंगल बनाता है लोग, अमीर के जंगल कोई नहीं बनाता है। अमीर के राज में क्या है, पहले कुछ नहीं था तब कुछ नहीं होता था, आप सब कुछ होते हुए अब सब कुछ कर दिए हैं। पेपर घर में घुस के लोग हत्या कर रहा है, मार रहा है, मर रहा है सब जगह। और गरीब के जो वोट वाला जो हम लोग विरोध कर रहे हैं, गरीब के हक के लिए हम लोग राष्ट्रीय जनता दल सवाल उठा रहा है। जो वोटर लिस्ट गरीब का हक मिलना चाहिए, गरीब के वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, जो गरीब वोट डालने से वंचित ना हो। इसलिए गरीब वोट देता है हमको, अगर आप पिछड़ा सब कोई वोट देता है तो उनको तो पर जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री को कि हम लोग विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री बोला कि हम विरोध करते हैं, ये गलत काम हुआ है, क्यों नहीं बोलते हैं, जवाब क्यों नहीं सदन में देते हैं। अब आएंगे ना, जनता बताएगी। माइक खोल लिए थे, भाजपा के विधायक को मारने का प्रयास किया गया था, माइक खोल लिए थे। तेजस्वी यादव को तो 4 बार मारने की कोशिश किया गया था, रास्ता में ट्रक से, ट्रक से। क्या करिएगा, फिर यहाँ भी मारने की कोशिश हो रहा है। हम लोग जानते हैं कौन कौन आदमी लगा हुआ है। आप कह रहे हैं तेजस्वी के जान को खतरा है, जान के खतरा है। हम लोग तो सिफारिश किए हैं, मांगे हैं। और साजिश कौन करेगा, बीजेपी जदयू का छोड़ के कौन करेगा साजिश? यहाँ बिहार में कौन है साजिश करने वाला? दबाव देता है, जनता के जबान बंद करेगा। हाँ, संस्कारी नहीं ना है, संस्कारहीन है वो सब।
नाला का कीड़ा है उसे। आपने राबड़ी देवी का बयान सुन लिया होगा कि किस तरीके से तेजस्वी यादव को मारने का प्लान बनाया जा रहा है, उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि मनीष कश्यप को जेल भेजने की जो साजिश रची गई है, सबसे पहले एफआईआर में क्या लिखा गया है, जरा आप उसे जान लीजिए कि आखिर एफआईआर में क्या लिखा गया है। एफआईआर में साफ तौर पर लिखा गया है कि सेवा में पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष सचिवालय थाना पटना में संजय कुमार मिश्रा, मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी कार्यालय सहायक निबंधक सहयोग समिति पटना सदर अंचल पटना में पदस्थापित हूं। जनसुराज पार्टी की रैली को लेकर दिनांक 23/7/2025 को विधि व्यवस्था संधारण हेतु पुरुष महिला पुलिस पदाधिकारी कर्मी के साथ तैनाती हुई थी। बीते शुक्रवार को बताया जा रहा कि दरअसल रात्रि में मीडिया के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई कि जनसुराज पार्टी के द्वारा विधानसभा का घेराव किया जाना है, जिसके संदर्भ में विधानसभा की तरफ जाने वाली रास्तों पर पुलिस पदाधिकारी को तैनात किया गया तथा बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई थी। प्रारंभ में जनसुराज पार्टी के नेता कार्यकर्ता को शेखपुरा हाउस से डुमरा चौकी बेली रोड होते हुए आयकर गोलंबर आर ब्लॉक होते हुए आना था। जो लोग शेखपुरा हाउस से डुमरा चौकी एयरपोर्ट होते हुए पटेल गोलंबर की तरफ बढ़े, जनसुराज पार्टी के नेता कार्यकर्ता एयरपोर्ट के रास्ते पटेल गोलंबर के पास करीब 2000 की संख्या में पहुंचे, जहां इन सबों ने चितकोहरा पुल होते हुए गर्दनीबाग धरना स्थल पर जाना था, परंतु जुलूस के द्वारा गर्दनीबाग धरना स्थल न जाकर टेलर रोड होते हुए चिड़ियाखाना गेट नंबर 2 की तरफ बढ़ने लगे, जिनको रोकने हेतु प्रयास किया गया, परंतु जुलूस के द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ते हुए गेट तक पहुंच गए तथा तैनात महिला पुरुष पुलिस पदाधिकारी के साथ धक्का मुक्की करने लगे, जिनको बार बार बताया जा रहा था कि बिहार विधानसभा सत्र चालू रहने के कारण अनुमंडल दंडाधिकारी महोदय सदर पटना के कार्यालय ज्ञापांक 3098 दिनांक 9/7/2025 के द्वारा दिनांक 21/7/2025 से दिनांक 25/7/2025 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत इस क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू है। लेकिन इसके बावजूद भी जनसुराज पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने पुलिस महिला अधिकारियों के साथ और पुरुष अधिकारियों के साथ भी बदतमीजी की, बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। और इसके बाद बताया जा रहा है कि दरअसल प्रशांत किशोर के साथ साथ उनके साथी मनीष कश्यप और जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। और बताया जा रहा है कि इसमें एक नाम किशोर कुमार, अरविंद सिंह, ललन यादव, मनीष कश्यप, प्रशांत किशोर का भी है। और मनीष कश्यप के बारे में साफ तौर पर लिखा गया है कि मनीष कश्यप यूट्यूबर सह जनसुराज नेता एवं अन्य अज्ञात करीब 2000 लोगों पर ये आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है। और बताया जा रहा है कि बीएनएस की गंभीर धाराओं के तहत धारा 190, 132, 22B के तहत बीएनएस की गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आपने देख लिया कि किस तरीके से मनीष कश्यप पर केस दर्ज किया गया है, फंसाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। और इस तरीके की तमाम कोशिशें भाजपा पर यह आरोप लग रहा है कि मनीष कश्यप को किसी भी स्थिति में चुनाव लड़ते हुए नहीं देखना चाहती। पहले भाजपा में ठग के लाया जाता है और ठग के लाए जाने के बाद मनीष कश्यप के साथ कैसा धोखा होता है, और इसके बाद मनीष कश्यप बगावत करके जब जनसुराज में शामिल हो जाते हैं, तब बीजेपी सरकार यानी कि एनडीए सरकार नहीं चाहती कि मनीष कश्यप चुनाव लड़े, और इसके लिए उन पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, ताकि मनीष कश्यप कोर्ट के चक्कर काटते रह जाए और वो आखिर चुनाव लड़े ही नहीं। लेकिन इस पर बताया जा रहा कि मनीष कश्यप का भी बयान आ गया है और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इन ताकतों के सामने वह झुकने वाले नहीं हैं, और चुनाव तो खैर वह जेल से भी लड़ने को तैयार हैं। यानी कि मनीष कश्यप ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर जेल भेजना है तो भेज दो, लेकिन मैं चुनाव तो जरूर लड़ूंगा। अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।